मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्रिज्म लाइट क्लासेस खगड़िया में। तो आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण का ये 7वां लेक्चर होगा। इस लेक्चर में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। तो वो क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष क्या है, इसके बनने की क्रिया का उल्लेख करें। इंद्रधनुष कहें तो गांव में बोलचाल की भाषा में जिसको कहते हैं, देहात के भाषा में इसको कहते हैं हथियासुर। देहात की भाषा में यदि इसका नाम जाना जाता है तो हथियासुर के नाम से इसको जानते हैं। तो होता क्या है कि जब इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात जब होता है, सूर्य जब चमकता है तो सूर्य के ओर हम अपने पीठ को खड़ा करके जब देखते हैं तो आसमान में अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं, हम इंद्रधनुष कहते हैं। और ये जो इंद्रधनुष है ये 7 कलर का होता है, जिसको कहते हैं रेनबो। तो गांव में जो है, देहात की भाषा में इसको हम हथियासुर कहते हैं। तो यहाँ जो है देखिए, यहाँ होता क्या है इंद्रधनुष कि वर्षा के पश्चात जब सूर्य चमकता है तब सूर्य के ओर पीठ करके खड़ा होते हैं। जिधर भी सूर्य चमकेगा उस तरफ पीठ खड़ा करके क्या करेंगे, हम जब देखेंगे तो आकाश में सप्तरंगीन अर्धवृत्ताकार क्या दिखाई पड़ता है, गोलाकार पट्टी दिखाई पड़ता है, जिससे क्या कहते हैं, हम इंद्रधनुष कहते हैं। और इसको जो है बनने की क्रिया का उल्लेख करने के लिए कह रहा है। ये क्वेश्चन VVI है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो होता क्या है कि वर्षा का जो बूंद होता है वो प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है। अब प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो अपवर्तन के बाद 7 अवयवी कलर में क्या होता है, विभक्त होता है। उसी तरह वर्षा का जो एक बूंद होता है वो एक प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है, जिसमें क्या होता है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वो 7 अलग अलग कलर में क्या होता है, विभक्त होता है। तो उसका परावर्तन जो होता है, अपवर्तन 2 बार होता है। और वो जो वर्ण है, वर्ण विक्षेपित होकर क्या होता है कि अपने 7 अवयवी कलर में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। आइए हम उसको उसके डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट ये हमने एक वर्षा का बूंद बना लिया है। एक्चुअली में इतना बड़ा वर्षा का बूंद होता नहीं है, एक इतना बड़ा होता है वर्षा का बूंद, खूब हो गया। तो हम इस बूंद को क्या किए हैं, थोड़ा बड़ा करके बनाए हैं। जब क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश इसमें गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश इसमें गुजरता है तो ये एक ही लाइन में हम क्या किए हैं, डबल लाइन बना दिए हैं। ये सूर्य का लाइट है। जब इसमें क्या होता है, हम बताए कि वर्षा का बूंद जो होता है वो प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है। जब क्या होगा, यहाँ जब इसका अपवर्तन होगा तो अपवर्तन होने के बाद ये इधर से निकलेगा और ये इधर से निकलेगा। तो होता क्या है कि इसका जो अपवर्तन 2 बार होता है, एक बार आने के बाद, एक बार जाने के बाद। जब 2 बार इसका अपवर्तन होता है तो क्या होता है कि हमको इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जब प्रिज्म से होकर के श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 अलग अलग अवयवी वर्णों में क्या होता है, विभक्त होता है। यदि इसको प्रिज्म माने तो क्या होगा, इससे जो प्रकाश निकलेगा, तो अभी तो 2 ही प्रकाश निकल रहा है, लेकिन क्या होता है कि 7 अलग अलग कलर क्या होगा, इससे होकर के निकलेगा। तो यहाँ जो है हम इसको यहाँ अंदर तक एक ही लाइन में इसको अरेंज करते हैं। इसको एक ही लाइन में हम अरेंजिंग कर देते हैं। ये अंदर जाने के बाद क्या लग रहा है कि इसका अपवर्तन जो है वो 2 बार हो रहा है।
इसका अपवर्तन क्या हो रहा है, 2 बार हो रहा है। जब 2 बार इसका अपवर्तन होगा तो सबसे जो होता है जिसके भीतरी कोर में क्या होता है, बैगनी रंग होता है। ऊपर यदि रेड है तो इसके भीतरी कण में क्या होगा, वायलेट होगा। इसको क्या कहते हैं, बैगनी। यदि ये रेड है तो ये भी रेड ही होगा और ये क्या होगा, बैगनी कलर होगा। तो जिसके भीतरी कोर में होता है कौन किरण, बैगनी किरण, और बाहरी कोर में क्या होता है, लाल किरण। ऑब्जेक्टिव रहता है कि जब वर्षा की बूंद से प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है तो उसके भीतरी कोर में कौन सा रंग रहता है और उसके बाहरी कोर में कौन सा रंग रहता है। तो आप लोग कह सकते हैं उसके भीतरी कोर में ये रहता है बैगनी रंग और इसके बाहरी कोर में क्या रहता है, ऊपर में क्या है, लाल कलर का है। ऊपर लाल कलर, नीचे क्या है, बैगनी कलर का है। तो ये हो गया इसका डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझा दिए। एक्चुअल में इतना बड़ा वर्षा का बूंद होता नहीं है। ये क्या होगा, ये वर्षा का या वर्षा की बूंदें हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कितना बड़ा वर्षा का बूंद बना दिए हैं। वर्षा का बूंद एक्चुअल में इतना छोटा होता है, इसको थोड़ा बड़ा करके बताए हैं कि ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो यदि आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को रोक करके या थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे का जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम के अवयवी वर्णों के तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर तथा एंगस्ट्रम में लिखें। तो यहाँ जो है स्पेक्ट्रम के अवयवी वर्णों के तरंगदैर्घ्य को क्या करता है कि नैनोमीटर और एंगस्ट्रम में लिखने के लिए कह रहा है। तो प्रकाश का जो वर्ण यहाँ पे रखे हैं, 7 जो वर्ण होता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, और इसका जो तरंगदैर्घ्य यहाँ पे है नैनोमीटर में है और ये जो तरंगदैर्घ्य है ये एंगस्ट्रम में है। तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 400 से 440 के बीच होता है और जामुनी का तरंगदैर्घ्य होता है, ये नैनोमीटर में सारा का सारा है, बीच में ये 440 से 460 के बीच का होता है जामुनी कलर का। और नीला कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है नैनोमीटर में वो 460 से 500 तक का होता है बीच में। और हरा का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 500 से लेकर के 570 मीटर के बीच होता है। और पीला का जो है 570 से 590 के बीच होता है। और नारंगी का तरंगदैर्घ्य है वो 590 से 620 तक के होता है। और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है नैनोमीटर में 620 से 700 के बीच तक का होता है। और यहाँ पे देखिए तरंगदैर्घ्य जो है ये एंगस्ट्रम में है। यहाँ पे देखा जाए 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे 1 जीरो सब में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ 9 है तो यहाँ कितना है, 10 है, तो ये जीरो बढ़ रहा है। तो यहाँ 400 था तो यहाँ कितना हो गया एंगस्ट्रम में, 4000। यहाँ 440 था तो 4400 हो गया। और यहाँ पे जो 440 था नैनोमीटर में, एंगस्ट्रम में हो गया 4400 से कहाँ तक, 4600 के बीच। और नीला का जो तरंगदैर्घ्य है वो एंगस्ट्रम में 4600 से लेकर के 5000 के बीच है। और हरा रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो 5000 से लेकर के 5700 तक के बीच होता है। और पीला रंग का तरंगदैर्घ्य होता है 5700 से 5900 तक के बीच। और नारंगी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है 5900 से 6200 तक के बीच। किस में होता है, ये तरंगदैर्घ्य जो है ये एंगस्ट्रम में है, ये तरंगदैर्घ्य जो है किस में है, नैनोमीटर में है। और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 6200 से लेकर के 7000 तक होता है। ये तरंगदैर्घ्य है, ये तरंगदैर्घ्य आपका किस में है, यहाँ से तरंगदैर्घ्य है, ये तरंगदैर्घ्य आपका एंगस्ट्रम में दिया हुआ है। और यहाँ जो तरंगदैर्घ्य है ये तरंगदैर्घ्य आपको नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इतना के स्क्रीनशॉट लें। तो देखो एक इस टॉपिक का, इस लेक्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों में श्वेत प्रकाश के पुनर्निर्माण को दिखाने के लिए प्रयोग का वर्णन करें।
तो श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्ण में क्या होता है कि श्वेत प्रकाश के पुनर्निर्माण का मतलब हो गया कि जिस तरह से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं क्या उस तरह से फिर श्वेत प्रकाश निकल सकता है। इसी को क्या कहता है कि दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो हमको करना क्या है कि इसमें दो जो अपवर्तनांक और अपवर्तन के दो प्रिज्म को लेना है। एक बार क्या हुआ था कि एक प्रिज्म को लेकर के जब वैज्ञानिक ने शायद न्यूटन साहब ने जब इसको एक लैब में या एक रूप बंद कमरे में एक प्रिज्म को उछाल रहा था तो हुआ क्या कि उस जो कमरा से एक छेद था होल, उसके अंतर्गत उसके माध्यम से प्रकाश क्या हुआ प्रिज्म पे पड़ा। जब प्रिज्म पे उसका प्रकाश पड़ा तो वो 7 अलग अलग कलर में विभाजित हो गया। तो वहाँ से उसका दिमाग क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। तो उसने फिर क्या किया कि उस प्रिज्म को लेकर के फिर वहाँ तक गया, उसको नीचे ऐसे करते रहा। एक प्रिज्म और लिया, उसने क्या कहा कि एक प्रिज्म से प्रकाश का जो श्वेत प्रकाश होता है वो क्या होता है कि 7 अलग वर्ण में विभक्त हो गया। अब देखते हैं एक प्रिज्म और लाके उसी तरह यहाँ पे उस प्रयोग को करेंगे हम कि ये प्रिज्म है, ये मेरा सीधा प्रिज्म है, ठीक है। इसका ये वाला जो कोण है, यदि एक कोण है, इसमें क्या करेंगे श्वेत प्रकाश को जब गुजारेंगे तो ये क्या होगा, जब इसका अपवर्तन होगा तो ये 7 अलग अलग कलर में क्या होगा विभाजित होगा। ये हम लिख रहे हैं, ऊपर का जो कलर रेड है, नीचे का जो कलर क्या होता है भी होता है। इसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक प्रिज्म जो है वो उस प्रिज्म को हम उल्टा के यहाँ पे क्या करेंगे रख देंगे। इसका ये कोण ए है। जब इस प्रिज्म में क्या होगा, जब प्रकाश का जो अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद क्या होगा कि सभी प्रकाश क्या होगा एक ही कलर में क्या होगा वो विभक्त हो जाएगा। यहाँ देखिए ये श्वेत प्रकाश था, ये भी मेरा क्या हो गया श्वेत प्रकाश हो गया। ये घटना हुआ था। ये देखिए एक ये प्रिज्म है और ये इस प्रिज्म को, जब ये प्रिज्म सीधा, इस वाला प्रिज्म सीधा है, इससे प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण को जब गुजारे हैं तो क्या हो रहा है, ये 7 अलग अलग वर्ण में क्या होता है विभक्त होता है। जब फिर क्या करेंगे एक प्रिज्म को उल्टा कर रख देंगे तो ये क्या होता है 7 कलर जब इस प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगा तो क्या होगा वो श्वेत प्रकाश का निर्माण कर देगा। यही घटना दर्शाने के लिए क्या था कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्ण में जो था श्वेत प्रकाश के पुनर्निर्माण को दिखाने के लिए प्रयोग किया गया था। ये प्रयोग था। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज का जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें, लाइक करना भूलें नहीं और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और इसका जो हैंड रिटन नोट्स है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। कल जब 7 बजे क्लास होगा इसका, उसके बाद हम अपलोड कर देंगे। यदि अभी तक आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें से जाकर आप जुड़ सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।